अब बात कर लेते हैं यूक्रेन रूस विवाद की। यूक्रेन पर रूस और नेटो देशों की तनातनी लगातार जारी है। इस बीच इस टकराव का असर भारत पर भी पड़ने लगा है। पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए हजारों भारतीय छात्र इस वक्त डर के माहौल में हैं। छात्रों के माता पिता सरकार से उन्हें वापस बुलाने की लगातार मांग कर रहे हैं। बता दें कि इस वक्त यूक्रेन में भारतीय मूल के तकरीबन 8,000 लोग बसे हैं, जबकि करीब 18,000 भारतीय छात्र यूक्रेन में अभी पढ़ाई कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सरकार ने सुध ली है और विदेश मंत्रालय ने मदद के लिए कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। साथ ही यूक्रेन की राजधानी कीव के फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाने की भी बात कही गई है। एक्चुअली यहाँ पे सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं कि वॉर को लेके बहुत सारे टेंशंस क्रिएट हो गई हैं। हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरीड हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस अपने घर आ जाएं। रूस की तरफ से भले ही सेना की कुछ टुकड़ियों को यूक्रेन की सीमा से वापस बुला दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि युद्ध के हालात अब ठीक हो गए हैं। तनाव अभी भी मौजूद है। जंग नहीं होगी ऐसा कहा नहीं जा सकता। इसी डर की वजह से वहां फंसे भारतीय छात्रों ने भारत सरकार से मदद मांगी है। फिरोज अहमद पिछले 4 साल से यूक्रेन में हैं और MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। मुंबई में रहने वाला उनका परिवार बेहद चिंतित है। उनके भाई शकील अहमद के मुताबिक साइबर अटैक की खबर के बाद डर बढ़ रहा है। लास्ट नाइट मेरे भाई का अपडेट आया कि साइबर अटैक हुआ था, अकाउंट वगैरह फ्रीज हो गए थे, सबके अकाउंट खाली हो गए, जीरो हो गए। यही इंडियन गवर्नमेंट से हमारी दरखास्त इल्तिजा है कि जल्द से जल्द ये फैसला ले और अपने भारतीय मूल निवासियों को वहाँ से वापस निकाले। यही फिक्र इंदौर के 60 से भी ज्यादा छात्रों के माता पिता की भी है। घर वापसी कैसे होगी, इसकी चिंता इन्हें खाई जा रही है। एक तो बेहद कम फ्लाइट्स हैं, ऊपर से फ्लाइट का जो टिकट कुछ ही दिनों पहले 25,000 का था, अब वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। और एक चिंता का विषय ये कि फ्लाइट के रेट जो अचानक बढ़ गए हैं, 25,000 से 2.5 लाख रुपए हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि जो फ्लाइट की टिकटें हैं उन्हें यथावत रहे, जिससे कि हम मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं, तो आर्थिक रूप से भी हम ना हो। हालांकि थोड़ी राहत की बात यह है कि एक तो जंग के बादल थोड़े से छटे हैं, जिसकी वजह से फ्लाइट की कीमतों में भी कमी आई है। यूक्रेन में तो हमारी यूक्रेनियन एयरलाइंस की डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, तो इसलिए लोग आ रहे हैं। फेयर्स तो ऑब्वियसली बहुत हाई हो जाते हैं एकदम, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो पहले आप समझ लीजिए जैसे कीव दिल्ली 25,000 रुपये की आती थी रफली, अब वो लाख रुपए तक की भी टिकट बिक रही है। रूस और यूक्रेन की जंग का असर वहां रह रहे भारतीयों और छात्रों पर तो पड़ेगा ही, कारोबार भी प्रभावित होगा। साल 2020-21 में यूक्रेन से भारत ने करीब 15,900 करोड़ रुपए मूल्य के सामान इंपोर्ट किए हैं। वहीं 2020-21 में भारत ने यूक्रेन को करीब 3,300 करोड़ रुपए मूल्य के सामान एक्सपोर्ट किए हैं। यानी पिछले साल भारत और यूक्रेन के बीच करीब 19,200 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। जाहिर है अगर जंग हुई तो न सिर्फ वहां मौजूद भारतीयों की मुश्किलें बढ़ेंगी, बल्कि कारोबार पर भी गहरा असर होगा। भले ही तनाव थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जंग के आसार अभी भी बने हुए हैं। बड़ी संख्या में जो भारतीय इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उन तक मदद पहुंचाने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, ताकि उनको जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके। देखिए 1800-11-8797 ये टोल फ्री नंबर है। 011-230-12113 ये नंबर जारी किया गया है। इसके अलावा फैक्स नंबर भी 11-230-88124 भी जारी किया गया है, जिस पर जो तमाम छात्र और भारतवासी यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो अपनी जानकारी दे सकते हैं, ताकि उनको वक्त रहते निकाला जा सके। मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं और मेल आईडी भी देखिए situation@mea.gov.in, council.kyiv.mea.gov.in ये ईमेल आईडीज भी जारी की गई हैं। और यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हैं उनको सुरक्षित वहां से निकालने के लिए, क्योंकि जिस तरह के हालात यूक्रेन में बने हैं, भारतीयों में घबराहट है, डर है, और इसीलिए सरकार की तरफ से ये कदम उठाए गए हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।